दोनों करनी पड़ेगी तो अपने आप में होगा। एक छोटा सा विषय आखिर में कह करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं समझता हूं सवाल काफी हो गए हैं, आप बैठिए आराम से। आपको नया दायित्व मिला है तो आपको साल भर खड़े रहना है। एक विषय जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जो शायद इस विषय से हट करके हैं, लेकिन मुझे जो माहौल दिख रहा है तो मेरा मन करता है कि मेरे मन की बातों को कह करके मैं उसको हमारी इस बात को समाप्त करूंगा। इस समाज जीवन में हम जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, वो सिर्फ अपने कारण नहीं है। समाज का, देश का, प्रकृति का, परमात्मा का, हर एक का कोई न कोई कंट्रीब्यूशन है, तब जाकर के हम यहां पहुंचे हैं। और इसलिए ईश्वर ने हमें जो शक्ति दी, सामर्थ्य दिया हो, अवसर दिया हो, अवस्था दी हो, अगर हमारे मन में उस कर्ज को चुकाने का भाव रहता है तो जीवन का संतोष, इस एंटरप्रेन्योरशिप की जो धारणा बनी हुई है उससे हजारों गुना ऊंचा होता है। आज के नौजवान बेटा या बेटी कोई बढ़िया शर्ट पहन करके आ जाए, कोई लड़की बहुत बढ़िया चूड़ीदार पहन करके आ जाए, कोई बहन बढ़िया साड़ी पहन करके आ जाए, और उसे हम पूछें तो कहेगी 15,000 रुपए थे, मन सोचा कि अच्छा है ले आए। कोई कहेगा 8,000 रुपए पास में थे, सोचा चलो ठीक है पहन लेंगे कुछ दिन। कभी हम अपने आत्मा से पूछें कि बढ़िया चूड़ीदार हम लाए हैं, बढ़िया साड़ी लाए हैं, बढ़िया शर्ट लाए हैं, वो इसलिए लाए हैं कि हमारे जेब में 50 हजार रुपये थे, ये इसलिए हमें मिला है ताकि हमारे पास रुपये थे? मैं जवाब चाहता हूं, आप अपने आप से पूछिए, ये चूड़ीदार, ये साड़ी, ये कपड़े, ये पहनाव हमें इसलिए नहीं मिला है कि हमारे जेब में पैसे हैं, इसलिए नहीं मिला है कि हम अमीर घराने में पैदा हुए इसलिए ला पाए हैं। ये इसलिए मिला है कि किसी गरीब किसान ने जून महीने की 40-45 डिग्री गर्मी में अपना खेत जोता होगा, काली मजदूरी की होगी, भोजन तक मुहैया नहीं हुआ होगा, उसने कपास की खेती की होगी, कॉटन तैयार किया होगा। किसी गरीब ने रुई अलग करने का काम किया होगा, किसी गरीब ने धागा बनाया होगा, किसी मजदूर ने मिल में काम करते हुए ताने बाने लगा करके कपड़ा बनाया होगा, किसी गरीब ने अपने शरीर के रंग की परवाह किए बिना उस कपड़े को रंग से रंगा होगा। कभी किसी दर्जी ने उसको काट छांट करके आपके लिए योग्य हो ऐसा कपड़ा बनाया होगा। किसी गरीब विधवा मां ने अपनी जवान बेटी के हाथ पीले करने के लिए, शादी करवाने के लिए रात रात जाग करके उन कपड़ों पर काज और बटन का काम किया होगा। रात को सुई भोंकने के कारण उसकी उंगलियों में से लहू टपकता होगा, लेकिन बच्ची की शादी करवाने के लिए वो रात रात काज बटन कर करके बाजार में पहुंचती होगी। कोई धोबी उसको प्रेस करता होगा। किसी बाजार में गरीबी के कारण रोजी रोटी कमाने के लिए निकला हुआ कोई बेटा या बेटी स्टॉल पर खड़े होकर के माल बेचते होंगे। कितने कितने लोगों का परिश्रम हुआ होगा, तब आपके सीने पर कोई शर्ट शोभा देता होगा, आपके शरीर पर कोई साड़ी दिखती होगी। समाज में कितने कितने लोगों का बलिदान होगा, त्याग होगा, तपस्या होगी, पुरुषार्थ होगा, परिश्रम होगा, तब जाकर के होता होगा। और इसलिए जीवन में कोई भी चीज हम प्राप्त करें, धारण करें, स्वीकार करें, तो पल भर इतना जरूर सोचिए कि ऐसे वैसे नहीं आया है, कोई न कोई है जिसने
अपना जीवन खपा दिया है, तब जाकर के मेरे चेहरे पर रोशनी आई है। अगर इतना हम दायित्व निभा दें, मैं मानता हूं ये देश बदल जाएगा। आइए हम सब मिलकर के भारत मां की सेवा करने के लिए यहां के जन जन को हम प्यार करें, उनके सामर्थ्य को स्वीकार करें, उनके परिश्रम की पूजा करें और हम भी मिलकर के देश के लिए आगे बढ़े। इसी बात के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you,